शुरू करें रिसर्च एथिक्स के बारे में। ये रिसर्च एथिक्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूनिट 2 में आपको दिया हुआ है। यूनिट 2 में जो सिलेबस दिया हुआ है, इफेक्टिव लिटरेचर स्टडी अप्रोचेज, एनालिसिस पैलेग्रिज्म एंड रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स के बारे में ये हम लोग जान रहे हैं कि व्हाट आर द रिसर्च एथिक्स और क्या क्या रिसर्च के एथिक्स हैं, उसी के बारे में आज डिटेल से जानेंगे। एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न ए पर्सन्स बिहेवियर। किसी पर्सन का बिहेवियर को जो गवर्न करता है उसको एथिक्स कहते हैं। रिसर्च एथिक्स में बी रिफर्ड टू एज डूइंग व्हाट इज नॉर्मली मॉरली एंड लीगली राइट इन द रिसर्च। रिसर्च में क्या लीगली राइट है, मॉरली राइट है, इसी को रिसर्च एथिक्स बोलते हैं। दे आर एक्चुअली नॉर्म्स फॉर कंडक्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग and acceptable and unacceptable behavior of the research। रिसर्च में क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, उसी को रिसर्च एथिक्स बोलते हैं। रिसर्च एथिक्स according to the research excellence framework 2000, research is a process of investigation leading to the new insight effectively shared। न्यू इनसाइट्स के बारे में जो आपको कहा जाता है उसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इथिक्स आर सेंट्रल टू द रिसर्च प्रोसेस। जो रिसर्च इथिक्स है वो सेंट्रल टू द रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्चर्स नीड टू टेक केयर ऑफ द वेरियस इथिकल इश्यूज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोसेस। Their reality is there can be ethical concern at every step of the research process. Even though few aspects of the research ethics have been set out in legislation, moral values mostly govern the conduct of the research। जो conduct of the research है वो moral value उसको set करता है। Ethically consideration have been gaining paramount importance across the research community। रिसर्च कम्युनिटी में आपको इथिकल कंसिडरेशन सबसे पहले देखा जाता है। विथ एन इंक्रीज इन द पब्लिक कंसर्न अबाउट द लिमिट्स ऑफ द इंक्वायरी एंड द लेजिस्लेटिव चेंजेस इन द ह्यूमन राइट्स एंड डाटा कलेक्शन, द एथिकल कंसिडरेशन हैव कम टू द फोरफ्रंट इन द सोशल रिसर्च। With the advent of the technology, more and more ethical issues have been arising in the field of the communication of the research। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन जो है, रिसर्च का जो दायरा जो है वो आपको बढ़ता जा रहा है। डिस्पाइट डीलिंग मोस्टली विद द ह्यूमन एंड द एनिमल पार्टिसिपेंट, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सोशल साइंसेस डील विद द डिफरेंट टेक्निक एंड द एथिकल इश्यूज। बिसाइड डिसीजंस to be informed by the shared value and experiences, ethical guidelines may enable the researcher's individual judgment in addition to the professional ethics। है ना? तो researchers are themselves responsible for the ethical conduct of the research। रिसर्च में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जो है एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, उसी को आपको रिसर्च एथिक्स बोलते हैं। मेनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव ड्राफ्टेड देयर वन एथिक्स पॉलिसी गवर्निंग द रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन एंड एनिमल पार्टिसिपेंट। Apart from that, a good number of the researcher and institution follow Social Research Association ethical guidelines first drafted in 1980। Being one of the most diversified country in the world, researchers in India have to be work with a variety of the culture, political, economical, and religious setting। Researchers must possess adequate knowledge regarding the characteristics of the ethical problem in the social research। क्या क्या ethical problems है social research में, उसको research ethics कहते हैं, है ना? Ethical ethos, researchers have to take sole responsibility for the ethical conduct of their own research। In simple terms, we can say ethics are the researcher's responsibility। researcher का क्या क्या responsibility है? First and the foremost responsibility of the researcher is to take care of the safety, dignity, rights and well-being of the participants।
है ना। सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी है, राइट्स है और वेल बीइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है। रिसर्चर हैव टू टेक केयर of various other issues at different stages of the research process. Both the researcher and the participant have an important role to play. है ना। According to the University of the Cebu, the principal concern to take care of the in research involving human participant, personal data, and the human tissue is respect for the participant, dignity, rights, safety, and the well-being. Further, as per the university, all the ethical issues encountered at the various stages of the research process may be take care of the two major levels. Researchers' obligations. The researcher have to take care of the various obligations during the research process. They must ensure that their research is conducted with the honesty. होनेस्टी के साथ कंडक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के साथ कंडक्ट होना चाहिए एंड इंटीग्रिटी के साथ कंडक्ट होना चाहिए. The researcher must consent from the participant from their participation. They must respect people, their culture, values, religion, economic status, and so on. Researchers have an obligation to take care of the confidentiality and personal information or identity of the participant as per their choice. Researchers should avoid experiments we may pose a threat to both the participants and the researcher themselves. उस तरह का एक्सपेरिमेंट को जो पार्टिसिपेंट को थ्रेट देता है और दूसरे को थ्रेट देता है, उसको अवॉइड करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, द रिसर्चर हैज आल्सो एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी. सोसाइटी के टुवर्ड्स काम करने के लिए रिसर्चर को जो है काम करना चाहिए, है ना. तो पार्टिसिपेंट्स राइट, पार्टिसिपेंट्स का राइट क्या क्या है वो यहां पर आपको डील किया गया है. On the other side, the participants have the exclusive right to give consent to the participant withdrawn from or refuse to take part in the research project. Participants have right to seek confidentiality and stop personal information or identified data from publishing or the sharing. They have right to seek their safety and security. ये participants का right है. तो research ethics और रिसर्चर पार्टिसिपेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, नंबर वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है. फिर उसके बाद जनरल इथिक्स, जनरल इथिक्स के बारे में आपको यहाँ नंबर वाइज जो है कंसीडर किया गया है. व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन इंडिया, यहाँ पर ये भी बताया गया है. इथिक्स कमिटी क्या क्या इंडिया में है उसके बारे में भी आपको डिस्कस किया गया है ना. तो यहाँ पर जो रिसर्च इथिक्स के बारे में आपको क्लियर किया गया है कि जनरल इथिक्स क्या है, दूसरा रिसर्च इथिक्स क्या क्या है ना. Conducted ethically research in the public trust, so researcher must fully understand the theory and policy designed to guarantee understanding research practices. It becomes important for the researcher to know what constitutes an ethical research. Different type of the research method need a different set of the ethical guidelines to make it easy to understand. Let's divide and research ethics simply into the two groups: research participant ethics, general ethics. रिसर्च पार्टिसिपेंट इथिक्स क्या क्या है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है. उसके बाद जनरल इथिक्स क्या क्या है वो बताया गया है. द रिसर्चर हैव ए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पार्टिसिपेंट एंड अदर रिसर्चर. इन्फॉर्म कंसेंट इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर. ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन ए प्रोफेशनल कोड ऑफ द एथिक्स इज इन्फॉर्म कंसेंट. Seek consent for the participation from people. In the case of the children and few other exceptional cases, the informed consent of the participant as their guardians must be obtained. The researcher must reveal all the risks associated with the research to the participant. जितने भी तरह के रिस्क है उसको रिवील करना ये रिसर्चर का काम है. Negative and the positive aspects of the research during the consent process ये रिसर्चर का काम है. Aim, objective and nature of the research. एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है रिसर्च का, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी क्या है, स्पॉन्सर कौन कौन होंगे एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिवील्ड थ्रू द पार्टिसिपेंट्स. ये पार्टिसिपेंट्स को आपको रिवील करना होगा. ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी कितना है, स्पॉन्सर क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ द रिसर्च क्या है. द नॉलेज गैप बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट मस्ट बी कंसीडर. नॉलेज गैप कितना है रिसर्चर का और पार्टिसिपेंट्स का, ये आइडेंटिफाई करना है.
privacy, anonymity, and confidentiality of the participant and data must be given due consideration. A professional guidelines and some form of the cultural consensus are still being negotiated. Research project need to consider carefully issue of the anonymity, confidentiality, and informed consent. ये करना है participant को. Participant must given an option of rejecting data gathering devices like the camcorders, audio recorders, etc. इसको reject करना है? Rejecting the data gathering devices. To make them convenient and easily understandable, the questionnaire and the other form of the rating scale must be designed in the native language of the participants. Participant safety is the primary concern. Participants की जो safety है वो आपको primary concern है. They should not be exposed to risk greater than they encounter in their normal lifestyle. In case it is the responsibility of the researcher to protect participant from the risk arising from their research. है ना? Responsibility of the researcher है. The researcher should protect and promote the rights and interest of the participant. Researcher जो है आपको right and interest of the participants क्या है उसको protect करता है. The researcher must take care of their own safety. Must take care of the cultural, religious, economic, psychological, spiritual, physiological, biological, political, social and other issue of the participant. जो कोई भी participants है research का तो researcher are expected to consider ethical implication of their research. To upload the ethical standard in the research process, the researcher must accept and respect the principle of integrity, honesty, objectivity and openness. ये जो है participants का ethics के बारे में आपको बता रहा है. Research ethics of the research participants इसके बारे में आपको डील कर रहा है. दूसरा जनरल ethics क्या क्या है? Apart from the above listed guideline, a researcher need to take care of the various other ethical issues at the different stages of the research process as follow. As some topics are controversial in their nature, so it becomes the primary duty of the researcher to check whether the topic should be studied has innate ethical ramification. Thus, before finalizing the topic, the ethical implication of topic must be given a thought. है ना? Controversial issue को नहीं लेना है. Ethics may be a paramount role in the studies involving direct human contact. Direct human contact. So the effects of the researcher on subject must be given the consideration. Harmful research should be avoided. जो harmful research है उसको avoid करना है. Researchers conducting study involving human subject should clearly describe and justify the research protocol in the research design. Research protocol को, human subject को, research design को ये जो है conducting करना चाहिए. Authorship, each author must be credited in the manuscript. हर एक author का जितने भी author हैं, एक ऑथर है, दो ऑथर हैं, तीन ऑथर हैं, उसको क्रेडिट जो है मैन्युस्क्रिप्ट में जरूर देना चाहिए. इन द सेम वे ऑल द पर्सन्स लिस्टेड एज ऑथर्स इन द आर्टिकल शुड हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बोथ द रिसर्च एंड द राइटिंग. जितने भी ऑथर्स हैं सभी को जो है कंट्रीब्यूशन उसमें आपको जरूर देना चाहिए. डाटा मैनेजमेंट, द डाटा मस्ट बी कलेक्टेड इन ए वे दैट डज नॉट हार्म और इंजर एनीवन. डाटा मैनेजमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, वो किसी को आपको इस तरह से कलेक्ट होना चाहिए जो किसी को हार्म नहीं करे. इन ऑर्डर टू एड्रेस एंड सॉर्ट आउट ऑल इशू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ए क्लियर एंड एथिकली साउंड प्लान फॉर द डाटा मैनेजमेंट मस्ट बी कैरिड आउट. डाटा उस तरह का रहना चाहिए जो किसी को हार्म नहीं करे, है ना. किसी भी डाटा उस तरह का नहीं होना चाहिए जो किसी को जो है हार्म कर रहा है, तो इसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी. द एथिकल एंड truthful collection of the reliable data, ownership and responsibility of the collected data, and retaining the data and sharing access to the collected data with the colleagues and the public are the three most important ethical issues must be taken care of the data management process. Data manipulation must be avoided. Data manipulation को avoid करना चाहिए. जो आपको real data है आ रहा है उसको आपको data manage करना चाहिए. जो reliability of the data है, ownership of the data है, रिटेनिंग डाटा है, उसको मैनेज करना चाहिए. अवॉइड प्लेगरिज्म को अवॉइड करना चाहिए. रिसर्चर मस्ट प्रॉपरली साइट एन ओरिजिनल रिसोर्स. जहां से डाटा लेता है उसको
जरूर जो है ओरिजिनल रिसोर्स को बताना चाहिए, प्रॉपरली साइट करना चाहिए। ही हैज एन एक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर ऑफ द कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द राइट। ये जो है आपको रिसर्चर को प्लेगरिज्म जो है अवॉइड करना चाहिए, टेक केयर ऑफ द कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द पेटेंट, अदर फॉर्म्स ऑफ द राइट। सेल्फ प्लेगरिज्म, कॉपीइंग वंस वर्क मस्ट बी अवॉइडेड बाय एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट में प्लेगरिज्म को चेक करना चाहिए। Unlike duplication, breaking up or segmenting or slicing a large study into the various different papers is called salami publication or the salami slicing. This is the unethical as the study is based on the some hypothesis, method and population. Don't slice the study and publish more than one paper based on the same finding. एक पेपर से ज्यादा सेम फाइंडिंग पे पब्लिश आपको नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहिए। डुप्लीकेट डाटा को, ब्रेकिंग को, समथिंग को, ये सारा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड एनी फैब्रिकेशन, falsification and misrepresentation of the data or result, है ना। फैब्रिकेशन ऑफ द डाटा को अवॉइड करना चाहिए, फाल्सिफिकेशन का डाटा को, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को अवॉइड करना चाहिए। डल्ट indulge in the manipulation of the images or video or other forms of the illustrated work. The research should be report the data honestly, है ना। The author should retain the raw data as they may be asked for the data at the time of the editorial review, है ना। डाटा को, जो आपका डाटा है वो एडिटोरियल रिव्यू के टाइम में उसको रखना चाहिए। अनदर पॉइंट है द रिसर्चर शुड अनविल द पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड मस्ट अवॉइड बायस। बायसनेस को वो आपको खत्म करना है। बायसनेस जो है रिसर्च में, उसमें आपको नहीं रखना है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखना है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रखना है। द रिसर्चर शुड नॉट लॉन्च पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, कल्चरल और रिलीजन। रिसर्चर जो है पर्सनल अटैक पे वो ध्यान रखे कि किसी इंडिविजुअल के कल्चर पे, रिलीजन पे अटैक नहीं करे। दे शुड अपहोल्ड द मोरल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। वो जो सोसाइटी का मोरल वैल्यू है उसको कंसीडर करे। एक्ट सिंसियरली एंड डोंट ब्रेक प्रोमिसेस। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफी और एनी अदर कंडीशन, है ना। केयरलेस एंड निग्लिजेंस मस्ट बी अवॉइडेड। केयरलेसनेस को, निग्लिजेंस को अवॉइड करना चाहिए। द रिसर्चर शुड बी क्रिटिकल ऑफ हर वन वर्क एंड मस्ट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स, बी ओपन टू द क्रिटिसिज्म। The researcher must maintain the confidentiality of the record and other sensitive information. रिकॉर्ड का कॉन्फिडेंस को जरूर जो है रिसर्चर मेंटेन करे, सेंसिटिव इश्यू को जरूर उसको मेंशन करे। ये सारे रिसर्च एथिक्स हैं। रिसर्च करने के पहले ये रिसर्चर को जो है आपको केयर करना है। द रिसर्चर मस्ट कंट्रीब्यूट टू द बॉडी ऑफ द नॉलेज। डुप्लीकेशन मस्ट बी अवॉइडेड। बॉडी ऑफ द नॉलेज के बारे में आपको रिसर्चर बताए जो है, the researcher must abide by the rules and regulation of the land. Both human and animal must be handled carefully. Human और animals जो है दोनों carefully handle होना चाहिए। Both negative always the positive finding revealed during the course of the research should be reported, है ना। Ensure transparency and accountability in all the research activity. Transparency और accountability research activity में आपको रहना चाहिए। Besides, researcher and editor, sponsor, publisher, and reviewer of the researcher also have a ethical obligation to the publication and dissemination for finding of the study. ये आपको जितने एडिटर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, पब्लिशर होते हैं, रिव्यूअर ऑफ द रिसर्चर होते हैं, उसका इथिकल ऑब्लिगेशन जरूर उसको रखना चाहिए। People who know help the researcher in conducting the research must be properly acknowledged. Acknowledgement, अगर रिसर्चर ने किसी पीपुल का हेल्प लिया है फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, तो एक्नॉलेजमेंट में उसको जरूर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द यंग रिसर्चर सेंड द सेम मैन्युस्क्रिप्ट टू द डिफरेंट रिव्यूअर्स और पब्लिकेशन एट द सेम टाइम। इट इज अनएथिकल, अवॉइड सच प्रैक्टिसेस। कोई भी रिसर्च पेपर एक टाइम में एक ही पब्लिशर को भेजा जाना चाहिए, एक ही रिव्यूअर को भेजा जाना चाहिए। एक से ज्यादा रिव्यूअर के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। ये अनएथिकल है। ये इस तरह का एक पेपर एक ही
पब्लिशर के पास जो है भेजा जाना है, उसके रिजेक्ट होने के बाद ही वो दूसरे जगह भेजा जाता है। तो यंग रिसर्चर क्या करते हैं, सेम मैन्युस्क्रिप्ट को डिफरेंट रिव्यूअर के पास और पब्लिकेशन के पास सेम टाइम में भेज देते हैं, ये अनइथिकल है। Resubmitting an already published research paper or article with the minor changes or under a different title of the journal violates the international copyright law, ethical conduct and cost effective use of the resources. कोई भी पब्लिश्ड पेपर का थोड़ा सा माइनर चेंज करके अंडर द डिफरेंट टाइटल, ये जो है आपको बताता है। द फाइनल रिपोर्ट मस्ट क्लियरली डिक्लेयर द स्पॉन्सर ऑफ द स्टडी एंड इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। द फाइनल रिपोर्ट मस्ट क्लियरली डिक्लेयर द स्पॉन्सर ऑफ द स्टडी। कौन स्पॉन्सर कर रहा है स्टडी को, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, जरूर ये जो है आपको क्लियरली जो है डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई जो स्टडी है उसके लिए स्पॉन्सर किसने किया है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट क्या है, ये उसमें बताना जरूरी है। द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च मस्ट बी डिसेमिनेटेड इन एन इजीली अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट, है ना। द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च मस्ट बी डिसेमिनेटेड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट में ये आपको होना चाहिए। दूसरा, व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन इंडिया। मोस्ट मैटर्स ऑफ द रिसर्च एथिक्स डिफर फ्रॉम द मेथड टू मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एथिक्स आर आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। For example, a Christian lady in white indicates a bride, while a Hindu lady in white indicates a widow. In most of the cases, culture in India vary from state to state or even from city to city. So researcher should have a depth knowledge of the culture and other thing of the place they are working in. उसको रिसर्चर को उसको कल्चर के बारे में जरूर आपको जो है मालूम होना चाहिए कि भाई क्या कल्चर है यहाँ पर, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है। ड्यूरिंग द स्टडी इंडियन रिसर्चर शुड गिव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियसिटी ऑफ टू द कंट्री, है ना। इंडियन रिसर्चर इंपॉर्टेंस कल्चरल डाइवर्सिटी पे, रिलीजियसिटी ऑफ द कंट्री पे जरूर जो है ध्यान देना चाहिए। दे मस्ट वर्क विद इन ए फ्रेमवर्क सुटेबल फॉर द ऑल कस्टम्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, कलर्स, क्लासेस एंड रिलीजन एक्सेट्रा, है ना। ये सुटेबल फॉर द ऑल कस्टम के जरूर काम करना चाहिए। दे मस्ट वर्क ऑन द प्रमोशन ऑफ ऑल द कल्चर रिलीजन्स, नॉट द अदर दे राउंड। ये सभी कल्चर, लैंग्वेज, कलर्स को ये ध्यान देना चाहिए। ये आपको इथिकल इश्यूज इन इंडिया है। ड्यूरिंग द रिसर्च the researcher must keep in mind the wide economical, knowledgeable and technological gap between the people of the India. During the research, the researcher must keep in mind the wide economical and knowledge and technological gap between the people of the India. ये आपको रिसर्च इथिक्स है इन इंडिया है। दूसरा, इथिक्स कमेटी इंडियन यूनिवर्सिटी लैक द रिसर्च इथिक्स कमेटी। इंडिया का जो जितने यूनिवर्सिटी है उसमें एथिक्स कमेटी आपको लैक कर रहा नहीं है। रिसर्चर हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिलाई ऑन देयर वन कॉमन सेंस टू एलिमिनेट द मिनिमम वेरियस क्रूशियल इथिकल इशू। जो रिसर्चर है वो खुद ही सारा काम करता है। देयरफॉर नीड फॉर ए कॉमन पॉलिसी और ए कॉमन फ्रेमवर्क both the domestic as well as the national level assisting Indian researcher in the addressing the ethical issues in the cardinal। ये जरूर होना चाहिए नेशनल लेवल पे। एक कमिटी जो है आपको इंडिया में जरूर होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द कंसर्न फॉलोइंग सजेशन हैव प्रूव्ड टू बी फ्रूटफुल as there is a difference in the nature of the issue arising in various methods of the research. All the university in India must be equipped with the research ethics committee at the department level or the faculty level। हर एक इंडिया की यूनिवर्सिटी में रिसर्च एथिक्स की कमेटी जरूर जो है आपको वहां पे होना चाहिए। रिसर्च प्रोटोकॉल में बी सबमिटेड टू सच कमेटी फॉर द कंसिडरेशन, गाइडेंस, इंप्रूवमेंट एंड अप्रूवल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द स्टडी। These committee may help to promote the awareness regarding the do's and don'ts of the research. The committee may act as the mediator and advisor in disrupted cases. The ethical issues have shown an increase with an advance in the technology. As witness, this committee may provide advice on such committee. Such ethical committee may encourage and the organize research culture based upon the defensible standard of the research practices.
These committee must committed to the high quality, transparent and accountable research ethics throughout India. कब रिसर्च कमेटी बनाना वो आपको बहुत जरूरी है नेशनल लेवल पे. द कमिटी में ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द ऑनगोइंग स्टडी. कमिटी जो है ऑनगोइंग स्टडी के बारे में भी आपको स्टडी करे. ऑन द अदर साइड द रिसर्चर में ऑल्सो अपडेट द कमिटी रिगार्डिंग द इवेंट्स, इशू एंड स्टेटस ऑफ द रिसर्च. At last, a copy of the thesis or research paper may also be submitted for the perusal of this committee. Committee को एक copy of the thesis और research paper must जो है submit करना चाहिए, है ना. In this chapter, we explored the dimension of the ethical research. We also came to the learn about the obligation a research has towards the participant in a particular and society in general. We discussed do's and don'ts of the ethical research. Apart from the general ethics, the paper also examines the ethical issue researcher in India must keep in mind while conducting the research. Through this paper, we also recommend the establishment of the research ethics committee at the department level in each and every university across India. ये जो है आपको रिसर्च इथिक्स के बारे में आज कंप्लीट नॉलेज दिया गया कि रिसर्च इथिक्स क्या है, पहले इथिक्स क्या है, फिर रिसर्च इथिक्स क्या है, उसका डिफिनेशन बताया गया. डिफिनेशन बताया के बाद इथिकल इथोज क्या है उसके बारे में बताया गया. रिसर्चर का ऑब्लिगेशंस क्या है, पार्टिसिपेंट्स राइट क्या है, रिसर्च इथिक्स रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स क्या है उसके बारे में हर एक पार्टिसिपेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया. रिसर्चर है ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिसर्चर का उसके बारे में आपको क्लियर किया गया, है ना. कई पॉइंट आपको बताया गया है कि रिसर्चर को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. फिर जो है जनरल इथिक्स जो है आपको बताया गया. व्हाट आर द रिसर्चर का जो ऑथरशिप है, रिसर्चर का डाटा मैनेजमेंट है, इथिक्स प्ले, है ना. रिसर्चर कंडक्टिंग द स्टडी, अवॉइड प्लेगरिज्म, ये आपको बताया गया. दूसरा अनलाइक डुप्लीकेशन, ये आपको बताया गया. अवॉइड एनी फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, इसके बारे में बताया गया. रॉ डाटा के बारे में आपको बताया गया. तो रिसर्च के जो इथिक्स है, द रिसर्चर शुड आल्सो अनफुल हर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये आपको बताया गया. दे शुड अपहोल्ड द मोरल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, इसके बारे में बताया गया. रिसर्च के जो 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 इथिक्स हैं उसके बारे में ये आपको यहाँ पर क्लियर किया गया. द रिसर्चर मस्ट अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड, उसके बारे में आपको बताया गया. इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑल रिसर्च एक्टिविटीज, इसके बारे में बताया गया. पीपल हु एनी हाउ हेल्प द रिसर्चर इन कंडक्टिंग द रिसर्च मस्ट बी प्रॉपरली एक्नॉलेज, उसके बारे में बताया गया. रिसबमिटिंग एन ऑलरेडी सबमिटेड पेपर, दूसरे जगह यहाँ पर बताया गया कि उसको दूसरे जगह माइनर चेंजेस करके ये जो है भेज देते हैं, वो नहीं करना चाहिए. द फाइनल रिपोर्ट मस्ट बी डिक्लेयर द स्पॉन्सर अथॉरिटी, इंटरनेशनल एफिलिएशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, ये जरूर होना चाहिए. स्पॉन्सर ऑफ द स्टडी, है ना, इंटरनेशनल एफिलिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, ये आपको जरूर होना चाहिए, है ना. तो इथिकल इशूज इन इंडिया क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको बताया गया है. और दूसरा नेशनल लेवल पे इथिक्स कमेटी का रोल होना चाहिए इंडिया में, जो कि लैक कर रहा है इंडिया में. इंडियन यूनिवर्सिटी में लैक द रिसर्च इथिक्स कमेटी, है ना. इंडियन यूनिवर्सिटी में तो आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर तो है ही नहीं, तो वहां कमेटी कहां से बनेगी. सभी जगह जो है आजकल टेम्पोररी में एडहॉक में टीचर रख रहे हैं, परमानेंट टीचर रख ही नहीं रहे, तो कहां से कमेटी बनेगी. देयर इज द नीड फॉर द कॉमन पॉलिसी फॉर द कॉमन फ्रेमवर्क बोथ एट द डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल असिस्टिंग इंडियन रिसर्चर, है ना. तो ये इथिक्स कमेटी का होना बहुत जरूरी है. सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है. इथिक्स कमेटी का क्या क्या पॉइंट होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है. जनरल इथिक्स, इथिकल इशूज इन इंडिया बताया गया है. जनरल इथिक्स यहाँ पर बताया गया. एंड व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च इथिक्स, रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स, ये आपको आज यहाँ पर क्लियर किया गया, है ना. तो ठीक है, फिर यहीं तक रहने देते हैं, है ना, यहीं तक रहने देते हैं. ये रिसर्च इथिक्स के बारे में है ना. रिसर्च इथिक्स के बारे में कैसे क्या क्या होता है रिसर्च इथिक्स में,
उसके बारे में, कहाँ डू एंड डोंट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। रिसर्च ऑब्लिगेशन क्या क्या होना चाहिए, जनरल इथिक्स क्या क्या होना चाहिए, है ना जी। इथिकल इशूज इन इंडिया क्या क्या है, इथिक्स कमिटी का जो है होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है।